रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ। यस ओके सर, आ बच्चों, गया। ओके ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स एंड कम्यूटेटर्स। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वेव फंक्शन की जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो उसे हम एक ऑपरेटर्स के रूप में इंडिकेट करते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हमारी मोमेंटम हो गई, एनर्जी हो गया, लीनियर एंगुलर मोमेंटम हो गया, पोटेंशियल फंक्शन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो जो जो क्वांटिटीज़ हमारी होती हैं वेव फंक्शन की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, हम उन्हें एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के रूप में हमने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था कल। उसके बाद आ जाता है कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स में कल हमने पढ़ा था कि हमने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, फॉर्मूले आपने वो लिखे होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटर्स में बेसिकली क्या है कि अगर कोई दो फिजिक, जैसे कि आपने थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ मैं यस्टरडे का लेक्चर आपका, जैसे कि आपने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने देखा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होता है। इसमें डेल्टा एक्स जो है पोजीशन होता है और डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम होता है। तो हमने इसमें ये देखा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वेव फंक्शन की, यदि हम पोजीशन की ओर जाते हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो लॉस हो जाता है। यदि हम मोमेंटम की ओर जाते हैं तो उसका जो पोजीशन है वो लॉस हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली हम दोनों क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमने शुरू में जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा था तो हमने देखा कि जब पार्टिकल मूव करता है उसमें वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। ये तो डी ब्रोगली ने कहा था। तो उसमें किसी एक्सपेरिमेंट में वो वेव नेचर शो करता है और किसी एक्सपेरिमेंट में वो पार्टिकल नेचर शो करता है। लेकिन हम दोनों के दोनों क्वांटिटीज को, चाहे वो उसका पार्टिकल नेचर हो या उसका वेव नेचर हो, हम दोनों क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। यदि हम पार्टिकल जो पार्टिकल पार्टिकल को किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई कोई एक्सपेरिमेंट हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इस तरह से कि हम उसका पार्टिकल नेचर जानना चाहें, तो हमें पार्टिकल नेचर तो हमें मिल जाएगा लेकिन उसका वेव नेचर हमें नहीं मिलेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करें कि हम उसका वेव नेचर के बारे में जानना चाहें तो हमें वेव नेचर हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर हम वेव नेचर की ओर जाएंगे तो जो उसका पार्टिकल नेचर है वो खो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली दोनों क्वांटिटीज क्या है, मेजरेबल नहीं है। पोजीशन, चाहे तो पार्टिकल वेव की ओर जाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी हो गया, चाहे अगर अगर हम वेव की ओर जाएंगे तो पार्टिकल लॉस, पार्टिकल की ओर जाएंगे तो वेव लॉस। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मेजरेबल नहीं है। तो बेसिकली कम्यूटेशन रिलेशन इसी बात से जुड़ा हुआ है, इसी बात से हमारा जुड़ा हुआ है कि वेव फंक्शन की कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, यदि वो साइमल्टेनियसली मेजरेबल होंगी तो वो आपस में कम्यूट होंगी, और यदि वो साइमल्टेनियसली मेजरेबल नहीं है तो वो कम्यूट नहीं होंगी। कम्यूटेशन रूल हमने पढ़ा था। कम्यूट मतलब कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे ए बी है, कम्यूटेशन का सिंबल हमने पढ़ा था, जैसे ए और बी, ए और बी, इसको कम्यूट क्या करके ऐसे बंद कर देते हैं, इसको ऐसे इजिकल टू जीरो, तो ये कम्यूट हो रहा है, ठीक है। और अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये कम्यूट नहीं हो रहा है। ये कम्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली मेजरेबल है। एक साथ मेजरेबल है दोनों क्वांटिटीज।
और यदि 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 वो कम्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली नॉट, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अगर वो कम्यूट कोई दो फिजिकल क्वांटिटी यदि जीरो है, इसका मतलब है कि ये साइमल्टेनियसली मेजरेबल। यदि ये कम्यूट नहीं हो रहा है तो ये साइमल्टेनियसली मेजरेबल नहीं है। ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? बोर्ड में दिखाई दे रहा है या ब्लर है? बताओ बच्चों। शो हो रहा है बोर्ड में? यस सर। मुझे रिस्पॉन्स दो बच्चों। लाइट में दिखाई दे रहा है या ऐसे करके ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है? कैसे में ठीक आ रहा है? ये एक पोजीशन है और एक ये है। पहले वाला ही सही है सर। लाइट में सही है? लाइट में सही है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर्स ये होते हैं। तो जैसे कल हमने पढ़ा था, जैसे अलग अलग कम्यूटेशन क्वांटिटीज को कम्यूट करके देखा था हमने। तो हमने ये पाया था कि पहले हमने पोजीशन और मोमेंटम दो क्वांटिटीज थी, उन्हें कम्यूट करके देखा और उनके रिलेशंस हमने निकाले विद द हेल्प ऑफ ये जो रिलेशंस थे ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। मैंने कल आपको ब्लैक बोर्ड में लिखवाए थे वो सारे के सारे। तो हम जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो वो जो हमने रिलेशन वो लिखे थे, हमने जो फॉर्मूलेज लिखे थे, तो उनका ही यूज करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो वो फॉर्मूले इनको सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पोजीशन और मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन कल हमने निकाला था। तो उसमें पोजीशन की भी क्या होता है, पोजीशन में भी तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स वाई जेड के हो गए, और मोमेंटम के भी तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमने करके देखा था कि एक्स को पी एक्स से करके देखा था कल, और फिर उसके बाद हमने बढ़ा के देखा था कि एक्स स्क्वायर पी एक्स एक्स क्यूब पी एक्स इज इक्वल टू क्या रिलेशन इसके आ रहे हैं। और दूसरा हमने निकाल के देखा था एक्स पी एक्स, फिर पी एक्स को इंक्रीज करके देखा तो उसके कॉम्यूटेशन रिलेशंस क्या आ रहे हैं, ये हमने कल करके देखा था। और ये तो एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग था, लेकिन फिर एक्स को हमने पी वाई से करके देखा था, एक्स को पी जेड से करके देखा था। उसी तरह से हमने एक्स को वाई से करके देखा था, पी एक्स को पी वाई से करके देखा था। वो सारे रिलेशंस हमने कल फाइंड आउट किए थे, कल की क्लास में आपने देखा होगा। फिर उसके बाद हमने हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन और किसको कम्यूट करके देखा था हमने कल, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड हैमिल्टोनियन। मोमेंटम और हैमिल्टोनियन को हमने कल करके देखा था हमने। तो जो हमारा रिलेशन जो आया था आखिरी में, आपने देखा होगा, ये एक रिलेशन ऐसा आया था हमारा, एच पी एक्स, एच पी एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसे ये ऑपरेटर शो करता है आइटा एच क्रॉस एल बाई एल एक्स एक्स, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड हैमिल्टोनियन। बिटवीन मोमेंटम एंड हैमिल्टोनियन, ये हमने करके देखा। ठीक है, जबकि हैमिल्टोनियन क्या था हमारा,
ये हमारा हैमिल्टोनियन था, हमने ये सॉल्व करके कम्यूट करके निकाला, ये हमारा रिलेशन। ठीक है, तो इफ पार्टिकल इज फ्री, इसमें इस हैमिल्टोनियन में एच और पी एक्स में अगर पार्टिकल फ्री होगा, हम कहते हैं कि इफ पार्टिकल इज फ्री, पार्टिकल फ्री होने का मतलब होता है वी जीरो होना, वी जीरो होना तो फिर एक्स और पी एक्स का कॉम्पिटिशन रिलेशन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पी एक्स जीरो आ गया ना, पार्टिकल इज फ्री। अगर ये एक्स पी एक्स के साथ है, ये एक्स पी एक्स के साथ है ना, अगर ये थ्री डायमेंशनल होगा एक्स खाली पी लिखेंगे हम, ये तो एक कंपोनेंट है ना, तो थ्री डायमेंशनल होगा तो ये आईटा एक्स क्रॉस तो ऐसे आएगा, डेल बाई डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यस, अगर ये थ्री डायमेंशनल होगा, मतलब ये तो हमने वन एच को मोमेंटम को वन डायमेंशनल लिखा था, पार्टिकल फ्री होती है, और अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस एक्स तो उसके साथ एक्स नहीं वी पोटेंशियल में थ्री डायमेंशनल है, राइट। अब एक इम्पोर्टेंट कम्युटेशन रूल है, और ये ज़्यादातर एग्जाम में आ ही जाता है कई बार। ठीक है, कम्युटेशन रूल्स फॉर द कम्युटेशन रूल्स, ये आगे समझ में बच्चों आपके। कम्युटेशन रूल्स फॉर द component of orbital angular momentum। कम्युटेशन रूल्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ज़्यादातर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का जो होता है वो कैसे होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एल, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इक्वल टू आर क्रॉस। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर क्रॉस। ठीक है, जबकि आर क्या होता है हमारा, आई एक्स प्लस जी वाई प्लस पी, हमने पढ़ा है पी कितना हो जाएगा, आईटा पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस ए। ठीक है बच्चों, एल निकालना है हमने, एल क्या है, आर क्रॉस पी, क्या है ये, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, एल क्रॉस प्रोडक्ट है ये। ठीक है, आर क्रॉस पी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई जे के एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, एल को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड, ठीक है, माइनस जे, क्या हो जाएगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई। ठीक है,
तो आई जे के ये ऐसा आ गया ना आपका। अगर मैं इसको भी इस जे वाले को भी प्लस में लिखना चाहूँगा तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ ना, इसको माइनस वाला अंदर ले लेता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसको, ये जे वाले को मैं अगर मैं इसको प्लस साइन दे दूँ यहाँ पे तो जेड पी एक्स माइनस एक्स कर सकता हूँ ना, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, माइनस बाहर था ना, मैंने माइनस बाहर कर लिया है। तो जेड जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड ऐसा कर लिया, माइनस एक्स। तो इसमें अगर कंपेयर कर लेंगे हम, ये आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड है इज इक्वल टू आई ये क्वांटिटी प्लस जे ये क्वांटिटी प्लस के ये क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँगा, मतलब आई आई वालों को कंपेयर कर लूँगा, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो एल एक्स कितना आ जाएगा हमारा, वाई ई जेड माइनस जेड, ठीक है, ये एल एक्स आया। आई और एल वाई कितना आ गया, एल वाई इज इक्वल टू जे जे वालों को ले लिया मैंने, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है। और एल जेड कितना आ गया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो कंपेयर कर लिया मैंने आई जे को, जे के को हमने कंपेयर कर लिया, तो ये तीनों वैल्यू आ गई, एल एक्स एल वाई एल जेड आ गई, ठीक है। ठीक है बच्चों, पी कितना होता था हमारा, पी ये होता था ना मोमेंटम ऑपरेटर, ये मोमेंटम ऑपरेटर होता था ना हमारा, सभी को मालूम है, ये सभी को मालूम है कि ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये लिखूंगा इसको एल एक्स लिखूंगा मैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो वाई पी जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एच क्रॉस ओवर आई एल बाई एल जेड लिख सकता हूँ ना इसको, माइनस जेड पी वाई की जगह लिख सकता हूँ मैं एच क्रॉस ओवर आई डेल बाई डेल वाई, ठीक है। और एल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड ये ना जेड पी एक्स की जगह एच क्रॉस ओवर आई डेल बाई एल एक्स माइनस एक्स पी जेड की जगह एच क्रॉस ओवर आई डेल बाई डेल जेड, और एल जेड ये वाला ये कैसा जाएगा, एक्स तो ऐसा ही है, पी वाई की जगह एच क्रॉस ओवर आई डेल वाई माइनस वाई पी एक्स की जगह एच क्रॉस ओवर आई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। अगर हम सीधा लिखें ऐसे, ये हम इनको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पी हमें मालूम है एच क्रॉस ओवर आई है, ये 3 डायमेंशनल के लिए है, लेकिन अगर कंपोनेंट्स के लिए लिखेंगे एक्स के लिए ये डेल बाई ये बन जाएगा, ये वाला पी जेड डेल बाई डेल जेड बन जाएगा और पी वाई डेल वाई बन जाएगा, हमारा ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने इनके कॉम्पिटिशन रिलेशंस निकालने हैं इनके आपस में ये हमारा क्या था, कम्यूटेशन रूल्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कौन से हैं, ये कंपोनेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो एल होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। लेकिन इसे कंपोनेंट जो है कंपोनेंट एल एक्स एल वाई और एल जेड है और इनकी वैल्यूज ये है, तो हमें यही निकालना है कम्यूटेशन रूल्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
ये हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालना है ये, नोट कर लिया सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने? यस सर। ओके, तो कंपोनेंट निकालने के, कंपोनेंट मतलब जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिलेशंस निकालना चाह रहा हूँ, एलेक्स और एल वाई, ये दोनों कंपोनेंट ही तो है इसके, एलेक्स और एल वाई, इसका कॉम्बिनेशन रिलेशन में निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कैसे, वो ए बी वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एल एक्स एल वाई हमें पता है, एल एक्स की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, एल एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने, ये था ना एल एक्स की वैल्यू, ये थी ना, ये मैं एल एक्स की वैल्यू क्या था, ये वाई एक्स प्लस ओवर आई एल वाई एल जेड माइनस जेड, ये क्या है, एक्स प्लस ओवर आई एल वाई, ये तो है एल एक्स, और दूसरा एल वाई क्या है, ये है ना, ये क्या है, जेड एच प्लस आई एल वाई माइनस एक्स एच प्लस ओवर आई, ये तो है एल एक्स एल वाई, ठीक है। और माइनस कर देंगे एल वाई एल एक्स, एल वाई क्या है, एल वाई एल एक्स में पहले एल वाई क्या है, जेड, ये इसकी जगह कह सकते हैं एच प्लस ओवर आई वाई और ये एल वाई हो गया, और एल एक्स क्या है, एक्स आई माइनस आई ऐसे निकालना है, ठीक है। ये निकालो, तो पहले मैं एल एक्स एल वाई निकाल देता हूँ अलग से, ठीक है। इन दोनों में देखो एच क्रॉस आई यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा, और एच क्रॉस आई यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एच क्रॉस स्क्वायर और आई टा स्क्वायर, सबसे पहले मैंने ये दोनों बाहर कर दिए, दोनों में से निकाल दिए, इस यहाँ पे भी दोनों एक टर्म्स में एच क्रॉस ओवर आई और यहाँ पे भी एच क्रॉस ओवर आई है, मैंने दोनों बाहर निकाल दिए। एक एच क्रॉस आई इसका है, एक एच क्रॉस आई इसका है, तो स्क्वायर दोनों का, ठीक है। मेरे पास अंदर क्या बचा, वाई डेल वाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई और जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स। मैथमेटिक्स है बच्चों, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। माइनस यहाँ पे भी वही एच क्रॉस ओवर आई दोनों तरफ बाहर आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर ओवर आई प्लस का ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स एक्स ठीक है, एच क्रॉस ओवर आई। ठीक है, तो आई टेस्ट का क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस एच प्लस स्क्वायर। अब मैं पहले इसके अंदर का पार्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट लेके चल रहा हूँ, इन दो को पहले लेके चल रहा हूँ, फिर इन दो को। तो पहले वाई लिखा और डेल वाई डेल जेड निकला, और उसको डिफ्रेंशिएट कर, अंदर जो इसकी क्वांटिटी थी क्या थी, जेड जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई, ये लिखा, ठीक है। फिर ये क्वांटिटी माइनस जेड डेल वाई अंदर क्या था,
जेड एल वाई एल एक्स माइनस एक्स एल वाई, ऐसे लेके चला मैं इसको, ठीक है। ये एक क्वांटिटी का। दूसरा का आई टेस्ट करके क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, yes हो जाएगा। और इसके अंदर का फिर मैं लेके चलता हूँ जेड एल बाई डेल एक्स, और इसके ये सारे एक्स, ये तो मैथ्स है बच्चों, यहाँ पर तो फिजिक्स कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। माइनस एक्स एल बाई एक्स वाई, ये दोनों मतलब पहले पहले इस क्वांटिटी को वाई ये था ना, इसको पहले ले लिया और फिर माइनस जेड को डेल वाई को इसको ले लिया, ठीक है। उसी तरह से ये था जेड डेल एक्स को पहले इसको ले लिया प्लस माइनस एक्स को फिर एक्स डेल वाई डेल जेड को फिर इसके साथ ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए इसको कितना हो जाएगा, ये दो दो क्वांटिटी है ना ये, तो वाई ये दो है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दो है ना, तो कितना हो जाएगा वाई डेल बाई डेल एक्स, एक तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि डेल जेड डेल वन हो जाएगा ना ये, प्लस वाई जेड डेल स्क्वायर डेल जेड और डेल एक्स, फिर माइनस ये वाला, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, ये हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है, डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ऐसा है ना, जेड है जेड डेल जेड स्क्वायर, ये इसका आ गया। फिर माइनस यहाँ पे भी ये देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो जेड है ना ये जेड, तो जेड स्क्वायर पहले आ जाएगा, जेड बाहर ले लिया जेड स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है, माइनस जेड पहले डेल वाई डेल एक्स और सही लिख रहा हूँ ना बच्चों, मुझे बता देना, मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स है यहाँ पे ना, मुझे बता देना मैं सही हूँ या गलत हूँ। ये दो पार्ट है ना, पहले वाले ले लिया मैंने जेड बाहर ले लिया तो जेड स्क्वायर हो गया, तो डेल स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स हो गया, और दूसरे वाले में मैंने डेल एक्स बाहर ले लिया, डेल बाई डेल एक्स मैंने बाहर ये सही होगा, और डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। मुझे बता देना अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो, ऐसी कोई बात नहीं है। सर हाँ बेटा, सर फर्स्ट में क्या है, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ऊपर फर्स्ट लाइन। तुम तो बहुत पीछे चल रहे हो। नहीं सर, वो लिखा है ना वहाँ पे, उसको बता दो, वो नीचे नहीं ये तो थोड़ा मैंने, प्लीज चेंज। हाँ यही है ना, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स है ना। सर यहाँ पे दूसरी लाइन में आपने जेड वाला टर्म लिख लिया, एल जेड वाला दूसरी लाइन में। अरे 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 यार, नहीं सर वो सही, पीछे वो सही है हैं? सर, उसके लास्ट में चौथा वाला, ये यहाँ यहाँ सर। एल वाई को मैंने ये लिखा, और फिर एल एक्स को ठीक तो लिखा हुआ, एल वाई ये है और एल एक्स ये है, जेड माइनस एल एल वाई ये है ना, एल वाई एल एक्स। एल वाई एल वाई एल वाई तो ये है ना हमारा, और एल एक्स हमारा ये है, तो पिछले कुछ गलत लिखा हुआ मैंने, मुझे मालूम नहीं है, देखो एल एक्स क्या,
वाई पी जेड, ये क्या लिखा है मैंने, वाई कुछ गलत लिखा है बेटा मैंने यहाँ। एल जेड को मैं क्या मुझे क्या एल एक्स देखना है ना, मेरे एल वाई ठीक लिखा है मैंने, ये वाला एल वाई। यस सर, LZ देखिए। एल जेड देखना है क्या मुझे, ये जेड नहीं है, ये तो एक्स। हाँ LX, ये एल हाँ एक्स, वही देखिए सर। ये देखना है। एल एल एक्स था हमारा, वाई जेड होना चाहिए ना ये। एल एक्स मुझे बताना है कि एल एक्स क्या है। एल एक्स जो है ये है क्या, एल एक्स ये था क्या हमारा, देखो जरा पीछे। एल एक्स ये था क्या, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, क्या ये था? यस सर। तो वाई पी जेड होना चाहिए ना यार, गलत हो गया क्या ये? गलत ही हो गया लग रहा है ये। पर इसका हमें इसका फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट टर्म कर रहे हैं ना। ये वाला तो सही नहीं, ये वाला तो सही है ना, ये वाला सही है ना, एल एक्स एल वाई ये इतना सही है ना, ये तो सही है ना, एल एक्स और एल वाई ये सही लिखा हो ना, माइनस एल वाई एल जेड ये गलत हो रहा है ना, इसे कह रहे हो ना आप? ये यस टर्म सर। गलत हो रही है ना, ये टर्म गलत हो रही है ना, इसको कह रहे हो आप। तो मैं इसको सही कर देता हूँ। वाई पी जेड क्या हो जाएगा, एच क्रॉस ओवर आई डेल बाई डेल जेड, माइनस जेड पी वाई क्या हो जाएगा, एच क्रॉस ओवर आई डेल बाई डेल वाई हो जाएगा ना। तो एच क्रॉस आई ये ठीक है, तो ये लिखना चाहिए ना मुझे यहाँ पे। कोई बात नहीं, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई है हमारी, क्योंकि अभी हम फर्स्ट को ही कर रहे हैं ना, सेकंड को यहाँ पे आएगा नहीं ये। एच क्रॉस आई तो हमने बाहर ले लिया ना, तो जेड एच जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये कितनी आएगी, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई। अब सही हो रहा है क्या ये? तो इसको किया हमने फर्स्ट को, अब सही है बेटा? सर अब है ठीक है, अब ठीक ये मैंने कर रहा हूँ ना, ये फर्स्ट और सेकंड थे, ये मैंने कर लिया था। वाई एक्स ये मैंने कर लिया, यहाँ पे था मैं जेड स्क्वायर, ये दो क्वांटिटी हो गई थी ना, पहले जेड मैंने बाहर ले लिया, जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहले मैंने जेड बाहर ले लिया, और डेल जेड बाई डेल वाई आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक हो गया ये भी ठीक हो रहा है ना, ठीक है। प्लस ये तो माइनस चल रहा है ये, प्लस अब इसको यहाँ चलते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसमें भी ये क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो वाई जेड डेल स्क्वायर डेल एक्स और डेल जेड, ठीक है, प्लस
ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसा है क्या? मुझे बता देना मैं जहाँ गलत हूँ। फिर यहाँ पे जेड जेड है, ये जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये माइनस है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा माइनस। पहले मैं एक्स नहीं, माइनस ही लिखूंगा क्योंकि ये माइनस पास है ना। पहले मैंने वाई लिखूंगा, बच्चों में ठीक है। अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे देख लेना, यहाँ पे अगर कहीं मैथमेटिक्स में कहीं कुछ हो गया होगा तो आप मैथ्स वाले बच्चे हैं तो देख लेना, अगर बाई चांस कुछ हो गया होगा ऐसे मिस्टेक वगैरह तो ये क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। मैं उसमें आ जाता हूँ, आखिरी उसमें आ जाता हूँ, ठीक है। सारा सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आ जाएगा ये Lx और Lx Ly का जो कॉम्पिटिशन रिलेशन है, इनको सॉल्व करने के बाद काटने पीटने के बाद लास्ट में जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल वाई, ये बस बच जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, इसमें से मैं डायरेक्ट लिखा मैंने ये, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड इज इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स, ये इसके बराबर होगा, और डेल स्क्वायर डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू होगा डेल स्क्वायर डेल जेड डेल वाई। इसमें जो टर्म होंगे ना वाई जेड होंगे, तो ये एक्स वाई जेड और जेड वाई, सॉरी जेड वाई, वाई जेड जो है जेड वाई के बराबर और एक्स जेड जो है जेड एक्स के बराबर होंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे। देख लेना कहीं कुछ होगा। तो मेरे पास लास्ट में ये मिला, ये देख करके ये मेरे पास दोनों का कम्यूटेशन रूल्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये Lx कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, Ly कंपोनेंट है, दोनों को हमने कंप्यूट करके देखा, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस एच क्रॉस वाई डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल वाई, ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे आप इनको तो ये बराबर होंगे, तो सारे कट जाएंगे, ये लास्ट में बस ये बच जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अभी हमने Lx Ly लिखा ना, तो अगर हम इसको और तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास टर्म आ गई, ये आई ना हमारे पास, ये आप देखो इसको Lx y, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एच क्रॉस ओवर आई, एच क्रॉस ओवर आई ऐसे स्क्वायर है ऐसे, और y
डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल वाई। ऐसे मैंने लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को, मैं ऐसे एक्स का माइनस किया, ये माइनस की जगह मैंने आई टा स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया ये, और उसके बाद मैंने ये दोनों को ऐसे लिख दिया, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, मतलब और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, ठीक है, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया है, एक्स डेल वाई माइनस वाई डेल वाई इसका रिवर्स कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया ना। ऐसा कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया इसको, ऐसा मैंने क्यों किया, तो ये वाली जो टर्म आ रही ना, ये वाली जो टर्म आ रही है बच्चों, तो जो हमने कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाला था ना, एलजेड निकाला था, एलजेड निकाला था, क्या क्या निकाला था हमने, एलजेड, एलजेड क्या था, ये तो था हमारा, del y minus y h cross by I del x। यही वाला है ना, मतलब माइनस एच क्रॉस ओवर आई एलजेड, यही है ना एलजेड। यस सर। ये हम शॉर्टकट में इसको हमने कम्युटेशन निकाला, कम्युटेशन रूल फॉर द कंपोनेंट एल एक्स एल वाई कंपोनेंट को निकाला, तो ये क्या आ गया, एल एक्स एल वाई ऐसा आ गया। और इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, एच क्रॉस ओवर आई है ना, ये आईटा का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, आईटा का ऊपर और आईटा का नीचे, तो आईटा स्क्वायर प्लस हो गया आईटा एच क्रॉस, और ऐसे लिख देंगे एल एक्स एल वाई का। सिमिलरली ऐसे ही इसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, एल एक्स एल वाई हमने निकाला, अगर हम एल वाई एल जेड निकालेंगे, एल वाई एल जेड निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, आईटा वाई जेड है ना, तो ये आ गया एल एक्स। सॉल्व करके देखेंगे, आप करके देखना, वाई जेड एंड एल एक्स को पूरा सॉल्व किया, और एल एक्स एल वाई ये आ गया, उसी तरह से एल वाई एल जेड निकाला, और उसी तरह से एल जेड एल एक्स निकाला, एल जेड एल एक्स है ना, तो वाई एल वाई, मतलब उसी में एल एक्स एल वाई को करा सॉल्व करा, तो आई टा क्रॉस एल जेड आ गया। उसी तरह से अगर हम एल वाई एल जेड को करेंगे, तो देखो हमने सॉल्व करके देखा, हमारा रिजल्ट ये आया, इनको भी करके देखना आप, एल वाई एल जेड को, ऐसे एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई करके आ जाएगा, तो एल जेड का कंपोनेंट और एल वाई का कंपोनेंट सारे कंपोनेंट सॉल्व करेंगे, लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर हमें एक ध्यान है, तो हम सीधा जो है दूसरा निकाल सकते हैं, मतलब उस तरह से एल एक्स एल वाई के साथ अलग साइड में क्या आ रहा है, एल जेड आ रहा है, एल वाई एल जेड में अलग साइड में क्या कंपोनेंट बच रहा है, इसमें एल एक्स बच रहा है, तो एल एक्स, उसी तरह एल जेड एल एक्स है, तो अलग कंपोनेंट क्या बच गया, वाई आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान ऐसे रखना है कि ये सीक्वेंस में एल एक्स एल वाई एल जेड या एल जेड एल एक्स है, अगर ये रिवर्स हो जाएंगे तो ये फिर साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने कम्यूटेशन रूल्स, इसके कम्यूटेशन रूल्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगल, इसके हमने कम्यूटेशन रूल्स, इसका मतलब क्या है, ये कंपोनेंट रूल है ना, एल एक्स एल वाई एल एन, ये सारे है, तो ये एंगुलर मोमेंटम ही है सारा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एल एल आईटा एच क्रॉस एल,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हमें अलग अलग तरीके से करना है, कंपोनेंट्स है ना, तो कंपोनेंट अलग अलग है। अभी एल एक्स एल वाई को क्या है, हमने हमने एल एक्स एल वाई को क्या है अभी हमने। अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। हम जैसे अलग अलग एल को हम एल एक्स से कर सकते हैं, एल स्क्वायर को एल एक्स से कर सकते हैं, कम्यूट एल स्क्वायर को एल वाई से कर सकते हैं, एल स्क्वायर को एल जेड से कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसको कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये निकाला, आपस में निकाले एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स, अभी हमने इसमें ये निकाला है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब हम एंगुलर कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को उसी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अलग कंपोनेंट से करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। मिटा दूं इसको? यस सर। ओके, अब मैं करता हूं कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर एल स्क्वायर विद कंपोनेंट्स एल एक्स एल वाई और एल जेड। अब हम एल स्क्वायर को इन सबके साथ करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एल स्क्वायर है वो क्या कहलाएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। पहले तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें करना है एल स्क्वायर को एल एक्स के साथ कम्प्यूट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एल स्क्वायर तो हमें पता है ये है, तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, तो किसके साथ, एल एक्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे वो रूल आपको पता ही है, हमने पढ़ा है। मतलब आप अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे, इसी ए बी सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से बनाएंगे, तो इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहेंगे हम इसको लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स। ये यही है, पहले एल एक्स मतलब इसी को हमने कर दिया, एल एक्स स्क्वायर को पहले एल एक्स के साथ, फिर एल वाई स्क्वायर को एल एक्स के साथ, फिर एल जेड स्क्वायर। ये कैसा हो रहा है हमारा एल एक्स स्क्वायर, ये कैसा हो रहा है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल एक्स स्क्वायर को एल एक्स और एल एक्स, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और कॉमा ये सी हो गया। तो हमने पढ़ा था ना ये ए बी सी करके कम्यूटेशन रिलेशन कुछ पढ़ा था ना, इसका रिजल्ट। ठीक है, इसका हमने रिजल्ट पढ़ा था, तो क्या रिजल्ट पढ़ा था हमने इसका, ए बी सी प्लस ए सी ये ए है, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, और ये बी सी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या बचेगा, 0 आएगा। सॉल्व करके देखना, थोड़ा बहुत काम आपके लिए भी है। ये ऐसे इसको ये इस तरह से होगा ना, ए बी सी करके ना, इसका ये इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सर जो दो एल एक्स स्क्वायर है वो ए भी हुई है बी भी है
क्या कह रहे? तो जो LX स्क्वायर कॉमा LX लिखा हुआ है ना सबसे पहले, वो जैसे आप ABC बोला, तो A भी वही है, B भी वही है और C LX है। हाँ, फॉर्मूला ये लगेगा ना, सॉल्व करना ना, मैं सिंप्लीफाई करना है। ठीक है सर। क्वांटिटी कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। हमें LX स्क्वायर के कंपोनेंट को LX से कंप्यूट करना है ना, तो हमने ये LX स्क्वायर को LX लिख दिया और कॉमा करके LX, तो ये क्वांटिटी इस तरह की भी ABC की तरह हुई, मतलब इस फॉर्मूले की तरह भी है, और इसका फॉर्मूला ये होता है क्योंकि हम इसको सॉल्व करते हैं ना। फॉर्मूला तो यही लगेगा इसमें, फॉर्मूला इसमें यही लगेगा। मैं अगर यूं कहूं फॉर्मूला आपके पास है, प्रोसीजर सेम है। मैं अगर यूं कहूं कि ये मैंने कल के असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं मैं आपको, मुझे कल बताना आप लोगों ने, ये हो जाएगा, बड़ा आसान है। उसमें LX LY वाई भी आएंगे, वो रिजल्ट आपको पता है। मैं ये आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, कल के लिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये असाइनमेंट कल के लिए दे रहा हूँ, ये मुझे आपने बताना है, ठीक है। तो मैं L स्क्वायर LX जो है ना, ये भी जीरो आता है, और L स्क्वायर LY जो है कम्यूट, ये भी जीरो आएगा, और L स्क्वायर LZ जो है ये ये भी जीरो आएगा, तीनों कम्यूट हो जाएंगे आपस में। L square commute with any of the three component of the angular momentum. ठीक है, so they have simultaneous eigenfunctions and hence are simultaneously measurable. जो उसके कंपोनेंट का है साइमल्टेनियसली हम उनको मेजर कर सकते हैं अगर ये कम्यूट हो रहा है आपस में। मैं ये बच्चों मैंने आपके होमवर्क के लिए दिया है कल, ये मुझे करके बताना है आपने, ठीक है। सिंपल है, मैथमेटिक्स सिंपल है। फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था ब्लैक बोर्ड में सारे, उनको यूज़ करते चले जाइए, और कुछ फॉर्मूले उनका यूज़ कर लीजिए जो हमने अभी निकाले थे ना। LX LY वाला भी आएगा इसमें एक, तो आईटा H क्रॉस LZ वो वाले भी आ जाएंगे, तो उनको आप डायरेक्ट लगा देना। बीच में कहीं अगर कैलकुलेशन में आएंगे तो, अगर ये इस तरह का आएगा तो ये है ना, यहाँ पे आएंगे, जैसे LY LZ है ना ये X का, तो इसमें LX आ जाएगा ना, LY स्क्वायर LX है, तो LY LZ आ जाएगा, ABC करके आ जाएगा। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कहीं LX LY इस तरह के भी बनेंगे, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें ये हमने कुछ देर पहले निकाला था। ये आपके असाइनमेंट का है बच्चों, ये कल आपने होमवर्क में ये करके मुझे देना है, ठीक है। सर ये करके आपको सेंड करना है? सेंड नहीं करना है, कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। मुझे करके बताना है कल। तो और कोई प्रॉब्लम किसी को? फिजिकल मीनिंग समझो इसका, मतलब ये तो मैथमेटिक्स चल रही है, सॉल्व हो रहे हैं। फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में कम्यूट हो रही हैं तो इसका मतलब वो साइमल्टेनियसली मेजरेबल हैं। कम्यूट हो रही है मतलब जीरो आ रही है लास्ट में, तो वो साइमल्टेनियसली मेजरेबल है। जैसे L स्क्वायर LX के साथ कम्यूट हो रहा है तो दोनों साइमल्टेनियसली मेजरेबल हैं कम्यूटेटर्स। इसीलिए हम कम्यूटेटर्स बेसिकली क्या है, मतलब ABC वो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज है, वेव फंक्शन की क्वांटिटीज हैं, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है ही। हम वेव की बात कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर है, साइमल्टेनियसली मेजरेबल नहीं है वेव और पार्टिकल साइम। तो इसी से ये कम्यूटेशन रिलेशंस हमारा निकला है। अगर दो कोई फिजिकल क्वांटिटी कम्यूट हैं, इसका मतलब वो साइमल्टेनियसली मेजरेबल हैं, ये इसका मतलब है। तो कोई क्वेश्चन बच्चों आपको? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो। ओके, तो फिर मैं क्लास को लीव करूं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
मैं क्लास लीव करूं बच्चों? यस सर। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।